गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है चातुर्वर्ण क्या है। चातुर मतलब चार। ये वर्ण क्या है? चार हमें तो पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। आज इस वीडियो के जरिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों से करूंगी। ब्राह्मण मतलब वो लोग जो शास्त्र, पूजा पाठ, पौरोहित्य, ज्ञान की बातें बताना, संशोधन करना, नई नई खोज करके लोगों की मदद करते हैं। जो ब्रह्म जानते हैं वो ब्राह्मण। ब्रह्म का मतलब क्या है कि मोक्ष है अंतिम पड़ाव, मोक्ष है अंतिम साधन। ईश्वर एक है। अलग अलग जाति धर्म के लोग, सब में ईश्वर समाविष्ट है। सबके दिल में ईश्वर है। कोई भी ऊंच नहीं, कोई भी नीचा नहीं। ये जान लेना मतलब ब्रह्म जानना। जो विश्व का सत्य वचन है वो है समानता। परमेश्वर सबका एक ही है, ये जान लेना। इस वजह से जो लोग माया मोह से परे, अहंकार से परे जा चुके हैं, जिन्होंने ब्रह्म जान लिया है, वो है ब्राह्मण। ये जान लेने के बाद वो सबके विकास के लिए, सबके तरक्की के लिए जब अलग अलग खोज बनाएंगे तो वो पार्शलिटी नहीं करेंगे। ऐसे ज्ञानी मतलब वो है ब्राह्मण। प्राचीन काल में बस पूजा पाठ करने वाले वो ब्राह्मण ऐसे नहीं कहा जा सकता। जैसे कि बड़े बड़े महर्षि महात्मा थे, किसी ने शादी की थी, किसी की शादी नहीं हुई थी। शादी करने के बाद भी, मतलब गृहस्थी में होने के बाद भी वो संत महात्मा ही कहलाते थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कोई भी पार्शलिटी, कोई भी भेदभाव किए बिना सभी लोगों के, विश्व के सभी प्राणी मात्रा के प्रगति के लिए काम करते थे। ये हो गए ब्राह्मण, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म जान लिया था। और ब्रह्म क्या है कि परमेश्वर एक ही है, सब एक समान है। दूसरे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय वो लोग होते हैं जो सबकी रक्षा करते थे, ब्राह्मण से लेके क्षुद्र तक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र सबकी जो रक्षा करते थे वो है क्षत्रिय। तीसरे इसमें आते थे व्यापार करने वाले वैश्य। व्यापार मतलब रोजमर्रा की चीजें बेचना। जैसे कि किसी ब्राह्मण ने कोई वनौषधि बनाई है, किसी ब्राह्मण ने कोई अच्छा संशोधन किया है, कोई अच्छी चीज खोजी है, और उसने जो चीज बनाई है उस चीज को प्रॉपर मूल्य भाव लगा के, सही मूल्य भाव लगा के बाकी के लोगों तक पहुंचाना, उसकी बिक्री करना, उसका सेल करना, उसका परचेस करना। ये जो फाइनेंस का मैटर आता था, ये जो सेलिंग और परचेसिंग का मैटर आता था, ये जो व्यापार आता था, वो करने वाले होते थे वैश्य। क्षत्रिय लोगों को जो भी चीजें लगती थी उसको भी बेचना, खरीदना, बनाना, वो सब भी ये लोग करते थे। और चौथे आते हैं क्षुद्र। क्षुद्र मतलब वो जो इन लोगों की सेवा करते थे, इनकी सहायता करते थे और इन लोगों को उनके काम में मदद करते थे। लेकिन बाद में समाज में ये भावना प्रसृत होने लगी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, ये चार प्रकार जो हैं वो एक के नीचे एक है। मतलब इनमें से सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण, दूसरे स्तर पर आते हैं क्षत्रिय और तीसरे स्तर पर आते हैं वैश्य, और अंत में सबसे जो नीचे है, निचली जाति है, वो है क्षुद्र। यही बात
मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार वर्गीकरण होता है उसी प्रकार ये एक वर्गीकरण ही था। जैसे कि हम कहेंगे ये पेड़ सब्जी का है, ये पेड़ फल का है, ये पेड़ पत्तों का है, तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि सब्जी वाला पेड़ ही अच्छा है, फल वाला पेड़ ही अच्छा है, या फिर जिसमें सिर्फ पत्ते लगते हैं वही अच्छा है। हर कोई अपनी जगह पे श्रेष्ठ ही है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसमें कोई भी उच्चता नहीं है, इसमें कोई नीचता नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म जानते हैं वो ये जान चुके थे कि ऊंच नीच बताना, भेदभाव करना ये भी गलत है। अगर क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो लोगों की रक्षा नहीं होगी, अगर क्षुद्र नहीं रहेंगे तो इन लोगों को सहायता कौन करेगा उनके काम के लिए। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना, खोज करना, खोज बांटना, वनौषधि से दवाई बनाना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये भी कोई नहीं कर सकता। और व्यापारी तो ये सभी चीजों का व्यापार करते थे, तो वो करते थे इसलिए बाकी के लोगों को जो जो चीजें आवश्यक थी वो उपलब्ध होती थी। तो इस प्रकार से ये सभी अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ हैं, इनमें उच्च नीचता का कोई भाव ही नहीं है। जैसे कि स्त्री और पुरुष, उसमें कौन ऊंचा कौन छोटा नहीं कहा जा सकता, ये एक बस वर्गीकरण है। जैसे कि स्कूल में अलग 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 कक्षाएं होती है, ये पहली का वर्ग, ये दूसरी का वर्ग, ये 10वीं का वर्ग, ये 8वीं का वर्ग। तो ऐसे बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि जो 10वीं के लड़के हैं वो सबसे तेज हैं, क्योंकि तेज बच्चे तो दूसरी में, तीसरी में, 5वीं में या नर्सरी में भी होते हैं। उसी प्रकार सभी वर्ण में, ये सभी ग्रुप में बुद्धिमान लोग भी थे, लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली कौन से सालों से, कौन से दशकों से ये गलतफहमी समाज में प्रसृत होने लगी कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मैं सभी लोगों का तहे दिल से सम्मान करती हूँ, लेकिन जो ब्रह्म जानता है वही सबसे पहले बताएगा कि समाज में ऊंच नीच है ही नहीं। कोई ये काम करता है तो कोई वो काम करता है। तो अगर खुद ब्रह्म जानने वाले लोगों को ये पता है कि समाज में कहीं ऊंचा नीचा नहीं है, तो फिर ये भेदभाव होना कैसे शुरू हो गया। धीरे धीरे इस एक पहले गलत फहमी की वजह से बाकी अनेकों गलत फहमियां, गलत धारणाएं समाज में आने लगी। जैसे 16 संस्कार, तो 16 संस्कार करने की जरूरत बस ब्राह्मणों को ही है, शूद्रों को किसी भी प्रकार के संस्कार की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत गलत बात हो गई। ये जो संस्कार है, ये जो पूजा पाठ है, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के समीप जाना, पूजा अर्चा करना, दवाई लेना, रक्षा करना, खाना खाना, घर बनाना, व्यापार करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये सभी इंसानों का हक है। तो उसमें गलत 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 एक एक स्टेप ऐड होने के वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगी। वो शायद अभी तक है, बहुत स्ट्रांगली है। अगर कोई ये कहता है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से ही होना चाहिए तो ठीक ही है एक पॉइंट पे। या अगर कोई कहेगा कि क्षुद्र का विवाह क्षुद्र में ही होना चाहिए, शायद उनके तौर तरीके, शायद उनका रहन सहन, उनका खान पान, इस विषय से ये हो भी सकता है। ये तो एक पॉइंट पे हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि 16 संस्कार की जरूरत सिर्फ ब्राह्मणों को ही है या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को 16 में से 16 संस्कार होने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बहुत गलत धारणा है। ये किसी भी प्राचीन किताब में नहीं लिखा है। ऋग्वेद में जो अलग अलग प्रार्थनाएं बताई हैं उसमें भी ये वर्गीकरण बिल्कुल नहीं किया गया है। इंसान को, खेती करने वालों को,
या सेवा करने वालों को ऐसे कहा गया है। उसमें किसी ने भी ऊंच या नीच को बताया नहीं है। ये आप मत करो, ये आपको नहीं करना चाहिए, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए वर्ज्य है, ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी लिखाया नहीं गया है। अगर कोई खेती बाड़ी करता है तो उसके लिए खेती बाड़ी की प्रार्थना होती है। अगर कोई पूजा पाठ करता है तो उसके लिए पूजा पाठ करने की जो प्रार्थनाएं होती हैं वो होती है। अगर कोई शस्त्र चलाता है तो उसके लिए शस्त्र चलाने की जो प्रार्थना होती है वो होती है। इसी प्रकार अगर कोई इंसान इन तीनों की सेवा कर रहा है तो उसके लिए अलग सी प्रार्थना बनाई नहीं गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। आप ये जो मैंने बताया है इसको थोड़ा पीछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए और ये बात फिर से सुनिए कि जब कोई चौथा घटक, चौथा ग्रुप इनकी सेवा करता है तो वो इनके जैसी ही प्रार्थना करेगा। उनके लिए अलग सी प्रार्थना बनाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से वेदों में क्षुद्र मतलब सेवा करने के लिए, सेवा मतलब हेल्प, उनकी बात मानना, ना कि उनके गुलाम बनना, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनको उनकी सहायता करने के लिए जो लोग हैं वो उन्हीं की तरह प्रार्थना करेंगे। इस वजह से इनके लिए कोई अलग सी प्रार्थना वेदों में नहीं लिखी है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एक इंसान होने के नाते वो सभी वो चीजें कर सकते हैं जो बाकी के क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण कर सकते हैं। वेद, उपवेद सभी लोगों के सहायता के लिए और कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इनमें भेदभाव भगवान ने भी नहीं किया, तो हम करने वाले कौन होते हैं? क्षुद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सभी एक स्तर पर ही हैं। इनमें कोई बड़ा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 16 संस्कार का महत्व सबके लिए एक समान है। ओम साई राम।